अगर असली मर्द होते, असली मर्द जिसको कहते हैं, अपने क्षत्रिय मानते हैं, तो बता के आते सावन यादव लड़ो, मैं मरना चाहता हूँ। हमको मारे पीटे और पिस्टल हमारे मुंह में डाले और पिस्टल आपके मुंह में डाल दी? हाँ, पिस्टल डाल दिए। अनुभव सिंह करनी सेना के गुंडे हैं। आपने देखा होगा जब आगरा मान श्री राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए तो इनने कहा मैं समाजवादी पार्टी को घुटनों पे ला दूंगा। हाँ भैया, डर बहुत है। इस तरीके से मारे हैं हमको सब लोग, इतने लोग मिलकर के। कोई मैं इतना बड़ा माफिया थोड़ी ना था। योगी जी के सजाती हैं, लोग पाले हुए हैं, एक सेना बनवा दी है, सेना के माध्यम से गुंडई। 9 तारीख को मुकदमा लिख गया, लेकिन अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। अब करनी सेना का सदस्य अभिनव सिंह जो जब रामजी लाल सुमन का मामला हुआ था तो उसने समाजवादी पार्टी को धमकी देते हुए कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी को घुटनों पर ला दूंगा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव बाराबंकी पहुंचते हैं तो वही अभिनव सिंह समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को के घुटनों पर टिका हुआ मिलता है। इसके बाद वो उसकी फ़ोटो और वीडियो वायरल होती है, जिस वीडियो को एक वहीं दरियाबाद के ही एक लड़के सावन यादव ने उसको सोशल मीडिया पर लिखा और उसने लिख दिया कि समाजवादी पार्टी को घुटनों पर लाने वाले अभिनव सिंह खुद घुटनों पर हैं। ये लिखने के बाद अभिनव सिंह जो लगातार आपने इससे पहले भी देखा होगा वो उसने चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनको भी धमकी दे रहा था। एक चुने हुए सांसद को धमकी, गोली मारने तक की धमकी दे रहा था। इस समय हमारे साथ सावन यादव हैं हमारे पीछे, जिनको वो अभिनव सिंह लगातार धमकी दे रहा है। और आज भी देखिए अखिलेश यादव से मिलने आए थे, अखिलेश यादव से मिले हैं। सावन यादव, क्या हुआ था मामला, पूरा बताइए क्या है? मामला भैया ये हुआ था कि माननीय शिवपाल चाचा जी आए थे दरियाबाद विधानसभा स्वर्गीय राजा राजीव कुमार सिंह के पुण्यतिथि में। तो सभी लोग गए थे और पुण्यतिथि थी, सबको जाना भी चाहिए था, वो भी गए थे, अभिनव सिंह गए थे। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी को 2 मिनट में घुटनों पे ले आएंगे। वो बात मुझे याद थी। और उसके ठीक 15 दिन पहले मुझे रामसनेघाट तहसील पे मुलाकात हुई हमारी उनकी। उन्होंने कहा सावन नेता चाय पी लो। हमने कहा भी हम चाय नहीं पीते। तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में उल जुलूल बोला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वही गुस्सा हमारे अंदर दोबारा भरी हुई थी। तो ये चाचा के पास गए, पैर छुए। तो शाम को मैंने उसी को ट्वीट कर दिया कि जो महाशय समाजवादी पार्टी को घुटनों पे ला रहे थे, आज वो खुद घुटनों पे आ गए। उसी बात को लेकर ना मैंने उनको, हमारी उनकी कोई दुश्मनी थी, ना मैंने उनको जात को टारगेट किया, ना उनका नाम लिया। फिर एक दिन छोड़ करके लगातार 2-3 गाड़ियाँ घूम रही थी। 3 गाड़ियों से रवि धर्म कांटा से मुझको उठा लिया गया। उठाकर ले गए, हमको मारे पीटे और पिस्टल हमारे मुंह में डाले और पिस्टल आपके मुंह में डाल दी? हाँ, पिस्टल डाल दिए। बोले जान से मार दूंगा। माफिया है क्या? माफिया है, हाँ माफिया है, बहुत बड़ा माफिया। उसके पे मुकदमे कई हैं। ऐसे ही लगता है माफिया भी चंद्रशेखर रावण के बारे में बोल रहा था, अनाप शनाप दुनियादारी। लेकिन हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। बस इसी बात को लेकर के वो 3 गाड़ी से गए और लिखा, फॉर्च्यूनर भी लिखी हुई है उनके साथियों। 24-25 लोग हमको बहुत मारे। मारने के बाद में वो हमसे जूते पे नाक रगड़वाए। जूते पर नाक रगड़वाए? हाँ, जब डर में मार पड़ रही थी तो डर में मुझे जो कहा उन्होंने मुझे करना पड़ा। मैंने किया, किसी तरीके से हाथ पांव जोड़ के मैंने अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा अगर जाओगे आप थाने तो तुम्हारा खानदान नष्ट कर देंगे। हमने भी मन में सोचा किसी तरीके से यहाँ जान बचे। हमने कहा भैया हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद में थाने गए, एप्लीकेशन दिया। हमारे सभी भाइयों ने, धर्मेंद्र यादव जी हैं, साथ दिया कि तुम पीटे गए हो, तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें लज्जित किया गया है, इस तरीके से मारा गया है, तो एप्लीकेशन दे दो। तो हमने कहा भी हम एप्लीकेशन देंगे, हम बैठेंगे नहीं सीधे। एप्लीकेशन हो गया। अब 9 तारीख को मुकदमा लिख गया, लेकिन अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले भी। उन्होंने कहा अपराधी जेल भी जाएंगे, हम आपके साथ है पूरी पार्टी। और हमारे वहाँ पर ज़िले में कोई नेता हमारा साथ नहीं दिया। संतोष वर्मा जी हमारे साथ 24 घंटा कंधे से कंधे मिला करके, हमको डर था हमको लोग मार देते। फिर हमको अपने हिरासत में ले लिए, हमको ले गए अपने साथ रखे। क्या लग रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा मामला हो गया, आपकी ऑडियो भी वायरल हुई, आपको उठा लिया गया, तो किसके इशारे पर? बाबा जी के सुजाती होंगे, पता नहीं कैसे, क्या उनका कहीं से पावर रहा होगा। लेकिन प्रशासन ने मुकदमा लिखा। हम यही सोच रहे हैं कि हम प्रशासन का साथ लिए तो आज नहीं कल न्याय मिलेगा। लेकिन पता नहीं कि वो लोग घूम रहे हैं, मुझे डर सा लग रहा है। डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। ये सावन यादव, क्या लग रहा है कि जिस तरह से, इधर आ जाइए,
क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये जो अपराधी हैं, जो लोग हैं, बताइए, जो है कि सावन यादव को लोग उठा ले रहे हैं और तमाम लोग, बावजूद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ऐसे लोगों पर? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि जो ये मुख्यमंत्री के स्वजाति के हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या गुंडा माफिया है? का गुंडा माफिया है। अनुभव सिंह करनी सेना के गुंडे हैं। आपने देखा होगा जब आगरा मान श्री राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए तो इनने कहा मैं समाजवादी पार्टी को घुटनों पे ला दूंगा। अभी कुछ दिन पहले बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद की रैली थी तो कहा मैं चंद्रशेखर आजाद को मारूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के और करनी सेना के गुंडे हैं, स्वजातीय गुंडे हैं योगी जी के। बिल्कुल। ये लगता है कि ये इतनी छूट क्यों मिली है कि चुने हुए सांसद को सीधा सीधा गोली मारने की धमकी दे रहे हैं? सावन यादव ने एक पोस्ट कर दिया तो उनको उठा लिया, उनके मुंह में पिस्टल लगा दी। ये इतनी छूट क्यों ऐसा उनके साथ उनको इतनी छूट मिली हुई है? देखिए, अब जैसे ये सावन भैया हैं तो इन्हें कुछ गलत ट्वीट नहीं किया। उनने आगरा में खुद अपने मुंह से बोला कि मैं समाजवादी पार्टी को घुटनों पे ला दूंगा, और वही समाजवादी पार्टी के मान श्री चाचा जी के घुटनों पे आ गए वो। तो बड़े भैया ने इसमें कुछ गलत तो ट्वीट नहीं किया। और उसके बाद जो बड़े भैया के साथ हुआ है, हम लोग उसकी पूरी तरीके से संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और बड़े भैया को न्याय दिलाएंगे। और जब तक अनुभव सिंह जेल नहीं जाएंगे तब तक ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यादव समाज के लोग शांत नहीं बैठने वाले। अभिनव सिंह के जेल जाने तक शांत नहीं बैठेंगे? बिल्कुल, जब तक अभिनव सिंह जेल नहीं जाएंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के स्वजाति के, इसलिए क्या मुख्यमंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं। तो स्वजाति है तो उनको खुली छूट है? खुली छूट है। क्या मुख्यमंत्री जी संविधान को नहीं मानते? अगर संविधान को मानते हो तो सावन को जेल में भेजे। अगर मुख्यमंत्री जी संविधान को मानते हैं तो अनुभव सिंह को जेल भेजे। बिल्कुल। ये जेल क्यों नहीं जा रहा? इतना मामला होने के बाद, ये वायरल मामला। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि सावन यादव सेकंड पहले चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह से उनको धमकी मिलती है, उनसे कहा था, ये करनी सेना क्या मतलब अब सरकार से, शासन प्रशासन से बड़ी हो गई है? ये करनी सेना कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की गुंडों की सेना है। ये लगातार, चाहे एसटी समाज हो चाहे ओबीसी समाज हो, लगातार पीडीए समाज को प्रताड़ित करने के लिए ये करनी सेना। बिल्कुल। क्या कहेंगे जिस तरह से करनी सेना उग्र हो गई, मतलब जिसे चाह रही है वो चाहे जो भी बोलेगा उसको जो है वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम गोली मार देंगे चुने हुए सांसद को? वो सही बोल रहे हैं, चूँकि सरकार के पालतू लोग हैं। अभी समाजवादी सरकार आएगी तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा, कहीं कड़ी बड़ी सेना कहीं नज़र नहीं आएगी। योगी जी के सजाती हैं लोग, पाले हुए हैं, एक सेना बनवा दी है। सेना के माध्यम से गुंडई, फौजदारी, लोगों को धमकाना, डरवाना, कानून को हाथ में लेना आम बात समझ रहे हैं। सरकार आने पर सब सही हो जाएगा। वही अभिनव सिंह पता नहीं चलेगा कहाँ गए। अच्छा, योगी जी ये कहते हैं कि जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, भूमाफिया हैं, सब या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर जेल जा चुके हैं। तो ये अभिनव सिंह जैसे माफिया और गुंडे कहाँ से पैदा हो जा रहे हैं? ये जितने भी माफिया हैं वो सब भाजपा ही में जा चुके हैं। आप माफिया की बात कर रहे तो बाबा जी खुद माफिया हैं। 56 मुकदमे नहीं उनके ऊपर, वो खुद माफिया हैं। वो माफिया को पाल रहे हैं और क्या। तो यानी कि अगर बाबा जी के स्वजातीय माफिया हैं तो उनके लिए छूट है? छूट है, बिल्कुल छूट है, क्योंकि बाबा जी संविधान को मानते ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते ही नहीं है। तो सावन, क्या लग रहा है, क्या डर लग रहा है आपको? हाँ भैया, डर बहुत है। इस तरीके से मारे हैं हमको सब लोग, इतने लोग मिलकर के। कोई मैं इतना बड़ा माफिया थोड़ी ना था कि 3 गाड़ी से आके दिन में उठाना, ले जाना, मारना और पिस्टल के दम पे पिस्टल लगाना, इतना कोई वो नहीं था। अगर उनको इतना ही था तो अगर सम्मानित थे तो 2-4 लोगों में बैठ के बात करते। अगर उनकी कोई मान सम्मान को ठेस पहुंची होती तो मैं उसको डिलीट कर देता। लेकिन इस तरीके से मारना, क्योंकि मैं भी कोई मुझे जानकारी तो थी नहीं। अगर असली मर्द होते, असली मर्द जिसको कहते हैं, अपने क्षत्रिय मानते हैं, तो बता के आते सावन यादव लड़ो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाता। लेकिन लड़ते अभिनव से डरते नहीं। हम डरते नहीं, उनको क्यों डरेंगे? वो मार लिए, ऊँट कभी न कभी पहाड़ के नीचे आएगा, समझ में आ जाएगा उनको। हम डरने वाले नहीं। बस उस वक्त मैं अकेला था। मेरी स्थिति परिस्थिति को देख करके मैंने सोचा जो इस वक्त हो जाए वही सही है। अभी आपकी रेकी भी हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही। मुझे बहुत डर लग रहा, मैं कहीं निकलता नहीं हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। भाई हमारा उनका क्या, हमको जमीन थोड़ी ना ले लें, ना वो हमारा ले लिए हैं। क्रिया का प्रतिक्रिया किया था मैंने। ये सरकार की ठसक है क्या कि हमारी? वो एक तरफ बोलते कि मैं मर्द हूँ असली, उसके बाद में हम जैसे विकलांग लोगों को लेकर ये कोई मर्दानगी है? अपने ही समाज को थुकवाते हैं।
थुकवाते कि नहीं थुकवाते हैं? हम लोग सबका सम्मान करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करता हूँ और उन्हीं के लोगों के साथ में बैठा, ऐसा नहीं है सबके साथ आना जाना उठना बैठना लगा रहता है। लेकिन जब से ये ऐसा काम किए हैं कि इनके समाज के लोग ऐसा लगता है कि कालिक पोत गया सावन की मदद भी नहीं करना चाहते हैं। मैं इतना गैर गुजर हूँ, मैं समाजवादी का कार्य करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, किसी के चवन्नी के गुनहगार नहीं हूँ, मैं किसी का पैसा नहीं न किसी का कर्जदार हूँ। मैं मेहनत करता अपने खुद के दम पे। मैं भाइयों के साथ में पूछ लीजिए, हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, हम लोग यादव डरेंगे नहीं ना, मैं नहीं डरूंगा। मैं आखिरी सांस, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया, मैं आपके साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अब जो करना होगा कर लेंगे। मैं प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रशासन का सहारा लेकर के मैं कानूनी कार्रवाई किया हूँ, वो करूँगा। ठीक है, अखिलेश यादव साथ है, आश्वासन दिया है। तो ये सरकार की ठसक है क्या कि अगर उनके बिरादरी के हैं तो वो जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसको चाहेंगे धमकी दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की ठसकी है। ये भारतीय जनता पार्टी से जितने जुड़े हुए लोग हैं, ये इस समय उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। चाहे वो ST ST OBC समाज के लोगों को मानना हो, चाहे OBC समाज के लोगों को मानना हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान करने का काम हो। बिल्कुल। और अगर अपराधी स्वजाती है तो उसके लिए सरकार नरम है। अपराधी अगर स्वजाती है तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सावन यादव और उनके साथी हैं कि जो आज अखिलेश यादव से मिले हैं, और इनका अखिलेश यादव ने हालांकि आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं और आखिरी दम तक साथ रहेंगे, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अभिनव सिंह जैसे लोगों को किसने इतनी खुली छूट दे रखी है, जो कभी जो है एक चुने हुए सांसद को, जो चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ को धमकी देता है और ये कहता है कि अगर बाराबंकी में आएगा तो अपने पैरों से, लेकिन जाएगा लद के, अपने पैरों से नहीं जा पाएगा। वहीं सावन यादव के साथ इस तरह की घटना, तो क्या अब यानी कि अपराधी जिस तरह का आरोप लग रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं कि अपराधी स्वजातीय है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, खुली छूट है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी में। धन्यवाद।